किया है कि जब इस सदन में माननीय अध्यक्ष के आसन पर जाकर के हमला करने की चेष्टा हुई, प्रतिपक्ष के नेता जो 7 बार इस विधानसभा में आए हैं, आज इस विधानसभा की गरिमा को तार तार करने के अंदर वो भागीदार बने। पूरे भारत के सामने राजस्थान की जनता का सिर आज झुक गया है। राजस्थान की जनता शर्म से लाचार हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को कहती है, उन्होंने किस तरह का आचरण सदन में प्रस्तुत किया है। और यह विधेयक जो सरकार लेकर के आई है, माननीय सभापति महोदय, 2022 के बजट में कोटा और उदयपुर के विकास प्राधिकरण लाने की घोषणा की गई थी, लेकिन विभाग की गति इतनी धीमी रही कि आज 1.25 साल के बाद यह कानून। माननीय सभाध्यक्ष महोदय, मैं इनके कृत्य की भर्त्सना करता हूं। लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कीड़ा पड़ेंगे, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न ये कि कोटा विकास प्राधिकरण विधेय 2023 को जनमत जाने हेतु परिचय, जो पक्ष में ना गए, जो पक्ष में वहां गए, नापक जीता विधेयक को जनमत जाने हेतु परिचय करने का संशोधन अस्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 को विचारार्थ लिया जाए, जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचारार्थ लिया गया। कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित किया जाए। रामनारायण मीणा। नहीं, मेरे को जरूरी है। ये जो बिल है ये अलग अलग जिलों से संबंधित है और इसके बारे में विचार विमर्श भी नहीं किया गया। इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए, क्योंकि ये इसमें आगे जा कर के जिलों में विद्रोह होगा और नुकसान होगा। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से, माननीय मंत्री जी से, इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जावे। अध्यक्ष महोदय, जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव पहले रखा गया था वही सदन के द्वारा जो है वो जो मना कर दिया गया, तो इसलिए कोई सवाल ही नहीं होता जनमत जानने का। तो इसलिए इसका विचारार्थ करके इसको पारित किया, विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न है कि खंड 2 में जो संशोधन रामनारायण मीणा ने प्रस्तुत किया, इसे स्वीकार किया जाए, जो पक्ष में वो आए, जो विपक्ष में ना गए, ना पक्ष जीता संशोधन अस्वीकार किया गया। प्रश्न है कि खंड 2 स्वीकार किया जाए, जो पक्ष में वहां गए, विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 2 स्वीकार किया गया। खंड 3, प्रश्न है कि खंड 3 में जो संशोधन श्री रामनारायण मीणा ने प्रस्तुत किया, उसे स्वीकार किया जाए, जो पक्ष में वहां गए, विपक्ष में ना गए, ना पक्ष जीता संशोधन अस्वीकार किया गया। प्रश्न है कि खंड 3 स्वीकार किया जाए, जो पक्ष में वहां गए, विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 3 स्वीकार किया गया। खंड 4 प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये प्राधिकरण की घोषणा की गई थी। उस प्राधिकरण की घोषणा में विधेयक कोटा रीजन को परिभाषित किया गया है। कोटा रीजन से अनुसूची में सम्मिलित शहरों, नगरों और गांवों की सीमाओं के क्षेत्र में से अभिप्रेत है।
राज्य सरकार समय समय पर राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा उस अनुसूची को ऐसी अधिसूचना में सम्मिलित किसी क्षेत्र को जोड़कर उसमें से हटाकर संशोधित कर सकेगी और तदुपरांत उपारंत क्षेत्र कोटा रीजन होगा। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं कि वो कोटा रीजन में सिर्फ कोटा जिले का ही क्षेत्र को शामिल किया जावे। क्षेत्र के भावी विकास, भविष्य की महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं प्रति क्षेत्र के अवांछनीय विकास को एवं नियंत्रण के दृष्टिगत आसपास के अन्य ग्रामों, कस्बों, शहरों के क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है। वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत तहसील लाड़पुर, तहसील तालेड़ा, जिला बूंदी के 14 राजस्व गांव आते हैं और इसी निरंतरता में इस क्षेत्र के भावी विकास प्रस्तावित हवाई अड्डा और नॉर्दर्न बाईपास के दृष्टिगत रखते हुए तालेड़ा व केशवराय पाटन के राजस्व गांवों को कोटा रीजन में शामिल किया जाना आवश्यक समझा गया है, ताकि नगर की परिधि में अवांछनीय विकास पर नियंत्रण हो सके। प्रस्तावित कोटा रीजन में कुल प्रस्तावित 292 राजस्व गांवों में से तालेड़ा के 48 गांव और राजस्व गांव और तहसील केशवराय पाटन के बूंदी के 15 राजस्व गांव सम्मिलित किए गए हैं। अतः इस विधेयक के खंड 5 में प्रयुक्त अधिव्यक्ति 6 मास के लिए करने पर 3 मास की प्रस्तावित किए जाने का प्रस्ताव है। जयपुर विकास प्राधिकरण जो 1982 की धारा 5(1), जोधपुर विकास प्राधिकरण की 2000 की धारा 5(1) और अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 5(1) में 6 मास का ही उल्लेख है। उसी के अनुरूप ही प्रस्ताव विधेयक के रूप के खंड 5 में 6 मास की अवधि का प्रावधान रखा गया है। प्रश्न ये है कि माननीय सदस्य रामनारायण मीणा द्वारा अलग अलग खंड में दिए गए संशोधन प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहाँ के वो पक्ष में होकर ना कहे, ना पक्ष जीता रामनारायण जी मीणा द्वारा प्रस्तुत संशोधन सारे अस्वीकार किए गए। प्रश्न ये है कि कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहाँ गए, जो विपक्ष में वो ना गए, हाँ पक्ष जीता कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित किया गया। उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 को विचारार्थ लिया जाए। श्रीमती संतोष, श्री राजेंद्र राठौर, श्री अनीता बघेल, श्री फूल सिंह मीणा, श्री अमृतलाल मीणा, धर्मनारायण जोशी, दीप्ति किरण महेश्वरी, बिहारी लाल, मदन दिलावर, रामलाल शर्मा, अभिनेश महर्षि, संयम लोढ़ा, अशोक लावटी, प्रभारी मंत्री। प्रश्न यह है कि उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 को जनमत जानने हेतु परिचय किया जाए। जो पक्ष में वहाँ गए, जो विपक्ष में ना गए, ना पक्ष जीता विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचय करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये है कि उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में वहाँ गए, विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड से विचार, खंड 2 से 100 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है कि खंड 2 से 100 स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में वहाँ गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 2 से 100 तक स्वीकार किए गए। अनुसूचित कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि अनुसूचित स्वीकार की जाए। जो पक्ष में वहाँ गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता अनुसूचित स्वीकार की गई। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में वहाँ गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम प्रस्ताव स्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वो आ गए, जो विपक्ष में वो ना गए,
हाँ पक्ष जीता उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित किया गया। श्री शांति कुमार धारीवाल, गांधी वाटिका न्यास जयपुर विधेयक 2020। मेरे पास अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि गांधी वाटिका न्यास जयपुर विधेयक 2023 को विचाराधीन लिया जाए। बोल दिया। श्री नारायण बेनीवाल, अन्य अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से स्थापित किए जा रहे गांधी वाटिका न्यास जयपुर से संबंधित विधेयक के माध्यम से गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से न्यास की स्थापना की जा रही है। उस गांधी वाटिका न्यास जयपुर विधेयक 2023 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। गांधी जी ने कहा है कि जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो वो खुद के अंदर लाओ, और इसके अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय, राजेंद्र, आज जिस तरह से आई विल नेम यू राजेंद्र, जिस तरह से लोकतंत्र तार तार हुआ इस सदन के अंदर, और देश के 8.5 करोड़, राजस्थान के 8.5 करोड़ लोगों ने आज लोकतंत्र को तार तार होते देखा। हमें बड़ा आज की जो घटना को मैं पीड़ादायी कहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इस लाल डायरी की जांच भारतीय जनता पार्टी के सारे सदस्य कर रहे हैं तो देश के अंदर इनका राज है, इस लाल डायरी की जांच भी करा लें। लेकिन मुझे तो लग रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि यदि वसुंधरा जी नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती, तो कहीं ना कहीं इस लाल डायरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के नाम भी हो सकते हैं। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि ईमानदारी से माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की 8.5 करोड़ जनता जानना चाहती है कि इस लाल डायरी के अंदर क्या है। आप सरकार को निर्देशित करें और जांच कराएं, और इसके अंदर यदि किसी भी सदस्य की सही भावना है कि यदि किसी ने भ्रष्टाचार किया है, किसी ने पैसों का लेन देन किया है, ऐसे सारे विधायकों को जेल के पीछे जाने चाहिए। मैं इतना निवेदन आपसे करूंगा कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाह रहे हैं कि इस मामले की जांच हो। आज जो भी घटना हुई, मैं इस घटना विचार अशोक लावटी, बिहारी लाल, श्रीमती अनिता पटेल, राम प्रताप कसानिया, अविनाश, अमृतलाल मीणा, अभिनेश महर्षि, राजेंद्र राठौर, दिव्या मदेना, रामलाल शर्मा, धर्मनाथ जोशी। प्रभारी मंत्री, प्रश्न ये कि गांधी वाटिका न्यास जयपुर विधेयक 2023 को जनमत जानने हेतु परिचित किया जाए। जो पक्ष में वो आ गए, जो विपक्ष में वो ना गए, ना पक्ष जीता विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचित करने का संसद प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न है कि गांधी वाटिका न्याय जयपुर विधेयक 2023 को विचाराधीन लिया जाए। जो पक्ष में वो आ गए, विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता विधेयक को विधायक लिया गया। खंड से विचार 2 से 24 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड 2 से 24 स्वीकार की जाए। जो पक्ष में वो आ गए, विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 2 से 24 स्वीकार किए गए। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में वो आ गए, विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। प्रश्न यह है कि गांधी वाटिका न्यास जयपुर विधेयक 2023 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वो आ गए, जो विपक्ष में वो ना गए, हाँ पक्ष जीता गांधी वाटिका न्यास जयपुर विधेयक 2023 को पारित किया गया। राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार रजिस्ट्रीकरण और कल्याण विधेयक 2023। सुखराम बिश्नोई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार रजिस्ट्रीकरण और कल्याण विधेयक 2023 को विचार लिया जाए। नयन बेनीवाल, अशोक लावटी, बिहारी लाल, अनिता पटेल, राम प्रताप कासेनिया, अविनाश, जगदीश चंद्र, अमृतलाल मीणा, अभिनेश महर्षि, राजेंद्र राठौर, दिव्या मदेना, रामलाल शर्मा, धर्मनाथ जोशी। प्रश्न यह है कि राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार
रजिस्ट्रीकरण और कल्याण विधेयक 2023 को जनमत जानने हेतु परिचय किया जाए। जो पक्ष में वहाँ गए, विपक्ष में ना गए, ना पक्ष जीता विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचय करने का संसद प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये कि राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार रजिस्ट्रीकरण और कल्याण विधेयक 2023 को विचाराधीन लिया जाए। जो पक्ष में वहाँ गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचाराधीन लिया गया। खंड सा विचार, खंड 2 से 23 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड 2 से 23 स्वीकार की जाए। जो पक्ष में वहाँ गए, विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 2 से 23 स्वीकार किए गए। खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में वहाँ गए, विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता खंड 1 अधिनियम सूत्रनाम आदि स्वीकार किए गए। शुक्ला मंत्री प्रस्ताव रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुरोध से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार रजिस्ट्रीकरण कल्याण विधेयक 2023 को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार रजिस्ट्रीकरण कल्याण विधेयक 2023 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहाँ गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार रजिस्ट्रीकरण और कल्याण विधेयक 2023 को पारित किया गया। माननीय सदस्य, अब भी आप भी सुनना चाहते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा। सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। जानकारी आपको दे रहे हैं, कई विधेयकों पर चर्चा हुई और उसके बाद अब सदन की कार्यवाही को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। 1 घंटे यानी कि 3:30 बजे अब ये कार्यवाही फिर से शुरू होगी। 2:23 और 3:23 के लगभग आप मान लीजिए फिर से इस कार्यवाही को शुरू किया जाएगा। सदन में एक तरफ लगातार हंगामा जारी है, विपक्ष की ओर से ये हंगामा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विधेयक पास किए गए हैं। खुद सीपी जोशी इस पर जो है खड़े होकर उस पर उन्होंने आगे बढ़ाया उनको प्रस्ताव को, और उसके बाद जो सत्ता पक्ष था उसकी तरफ से ये विधेयक पर चर्चा की गई, विधेयक पास हुए। तो वहीं अब सदन की कार्यवाही को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो आज हंगामे का दिन राजस्थान विधानसभा में, और सुबह से ही इंतजार ये था कि राजेंद्र गुढ़ा पहुंचेंगे विधानसभा तो क्या कुछ कहेंगे, और जब वो पहुंचे उसके बाद हंगामा लगातार जारी रहा। शांति धारीवाल की तरफ वो बढ़े, रफीक खान ने बचाया, हाथापाई की नौबत विधानसभा में आ गई थी। उसके बाद कार्यवाही को स्थगित किया गया। लाल डायरी का जिक्र आज विधानसभा में गूंज रहा है। लाल डायरी में क्या था, क्या है, क्या पार्ट 1 क्या पार्ट 2 में है, क्योंकि कहा कि एक डायरी तो उनसे छीन ली गई, दूसरी डायरी उनके पास है, उसमें बहुत कुछ है, करोड़ों का हिसाब है, बहुत कुछ उन्होंने कैमरे के सामने भी कहा है। लेकिन आखिर इस लाल डायरी में वाकई में क्या है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन सदन इस वक्त गरमाया हुआ है और कार्यवाही को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये कार्यवाही अब से कुछ समय पहले 2 बजे के आसपास शुरू हुई थी। विधेयक पर चर्चा की गई थी और चर्चा के बाद एक बार फिर से सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित किया गया है। 23 विधेयक जो है 23 मिनट तक इस पर चर्चा की गई, और जो कई विधेयक थे इस 23 मिनट में वो उन पर चर्चा हुई है। विपक्षी सदस्य ने आसन के सामने पहुंचकर हंगामा किया, कागज फाड़कर उड़ाए, लाल रंग की डायरी लहराई है। और ये लाल रंग की डायरी आज, और ना सिर्फ आज से कई दिनों तक, चुनाव तक ये मुद्दा, ये लाल डायरी ये हम गूंजता रहेगा। और जब तक सदन रहेगा, लगभग मान लीजिए जितने दिन अब ये सदन चलने वाला है, ये गूंज नजर आने वाली है, क्योंकि अपने आप में एक ये बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। और आप कह सकते हैं कि नेशनल लेवल तक अब इस मुद्दे पर जो तमाम दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने भी इस पर चर्चा शुरू कर दी होगी, वहां तक भी ये मुद्दा चला गया होगा। हालांकि अब आगे क्या एक्शन होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि सीपी जोशी जो है इससे नाराज नजर आ रहे थे। जिस तरह से राजेंद्र गुढ़ा ने आगे वो बढ़ते हैं, जिस तरह से वो कहते हैं कि मुझे
बैठने के लिए, मंत्री पद से तो बर्खास्त कर दिया, विधायक के तौर पर मैं कहां बैठूं ये मुझे बताएं। और वो आगे भी बढ़ते हैं, लाल डायरी लहराते हैं और उसके बाद सीपी जोशी कुछ नाराजगी व्यक्त करते हैं। अब आगे क्या होगा ये देखना होगा। पंकज सोनी ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। पंकज जी, विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे फिर से शुरू हुई थी, 23 मिनट के लिए चली, कई विधेयकों पर चर्चा हुई, लेकिन कह सकते हैं आज अभी 1 घंटे के लिए स्थगित जरूर की गई है, लेकिन अभी तक हंगामेदार दौर रहा है। जी बिल्कुल, विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे शुरू हुई है। करीब 23 मिनट में जो है विधानसभा अध्यक्ष ने विधायी कार्यों को निपटाते हुए एक बार फिर उसको 1 घंटे के लिए स्थगित किए। इस दौरान जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई तो भाजपा के जो सदस्य हैं वो हंगामे के मूड में नजर आए, हंगामा करते रहे। हाथों में इन सदस्यों ने लाल रंग की डायरी ली हुई थी, अलग अलग सदस्यों के पास ये डायरी थी, उसको लहराते रहे। कुछ भाजपा विधायकों ने कुछ कागज से फाड़ कर भी आसन की तरफ उछाले। इसी हंगामे के बीच 4 विधेयकों को विधानसभा में बिना चर्चा के पारित कर दिया गया है। अब 1 घंटे के लिए कार्रवाई स्थगित की है विधानसभा अध्यक्ष ने। उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि अगर हाउस ऑर्डर में आता है और हंगामा बंद होता है तो आगे की कार्रवाई चलेगी, नहीं तो ये माना जा रहा है कि कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित किया जा सकता है। जी क्योंकि देखिए पंकज जी, इससे पहले सीपी जोशी की नाराजगी भी राजेंद्र गुढ़ा पर नजर आई थी। अब क्या उनको लेकर भी कोई एक्शन हो सकता है? जी बिल्कुल, उनको लेके की भी तैयारी है, लेकिन अभी क्योंकि एक बार विधेयक पारित कराए जाने से जो कार्यसूची में विधायी कार्य थे उसको पूरा कराना जरूरी होता है, उसकी बाध्यता होती है, उसको पूरे करा लिए गए हैं। अब जब विधानसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी तो ये माना जा रहा है कि किसी न किसी तरह का प्रस्ताव राजेंद्र गुढ़ा जो विधायक है जिनको विधानसभा से आज निकाला गया है उनके खिलाफ सरकार की तरफ से लाया जा सकता है और उसको लेकर कंसेंट बनाने का भी प्रयास विधानसभा में किया जा रहा है। जी पंकज जी, ये अपने आप में विपक्ष के पास मुद्दा हो गया है ये लाल डायरी, और 3 बजे राजेंद्र राठौड़ हैं और सतीश पूनिया दोनों इस पर प्रेस चर्चा भी करेंगे, पत्रकारों से वार्ता भी करेंगे। 3:30 बजे दोबारा से जब ये कार्यवाही शुरू होगी, किस तरह की रणनीति होगी? क्या फिर वही हंगामा विपक्ष की तरफ से नजर आएगा? देखिए, ये कांग्रेस के अंदर खाने की जो सियासत थी उसने भाजपा को एक बड़ा मुद्दा बैठे बैठाए दे दिया है। जो जिस तरीके से राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त किया गया था, तभी ये माना जा रहा था कि भाजपा इस मामले को अपने हाथ से जाने नहीं देगी। उसके हाथ में बैठे बैठा एक बड़ा मुद्दा आ गया है और वही आज देखने को मिला। राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में आते हैं तो भाजपा विधायकों ने पहले से उनके समर्थन के लिए तैयारी की गई थी। लाल डायरी का जो जिक्र बार बार राजेंद्र गुढ़ा जो मीडिया से अपनी जो बातें हो रही थी उसमें कर रहे थे, तो आज भाजपा विधायक उनके आने से पहले ही लाल डायरी को अपने साथ लेके आते हैं सिंबॉलिक रूप में। और राजेंद्र गुढ़ा के आते ही जो राजेंद्र राठौड़ है वो बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं और वो लाल डायरी को लहराते हैं। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो भाजपा खेमा राजेंद्र गुढ़ा को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता नजर आया और बीजेपी मान के चल रही है कि अगर इस मुद्दे को उछाला जाता है, इस लाल डायरी का एक हवा खड़ा किया जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं भाजपा को जहाँ फायदा मिलेगा तो सरकार भी बैकफुट पे आएगी। जी अच्छा, लेकिन देखिए पंकज जी, जब राजेंद्र गुढ़ा बोल रहे थे तो वो बहुत कुछ करोड़ों का लेन देन और बहुत कुछ उन्होंने इस पर चर्चा की है। अब ये तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर उसमें कुछ है भी नहीं भी है, वो यूं ही आरोप लगा रहे हैं या वाकई में आरोप लगा रहे हैं, ये तो साबित किस तरह से किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक तरह की सियासत है। जब राजेंद्र गुढ़ा मंत्री परिषद के सदस्य थे, कांग्रेस मंत्रिमंडल जो है अशोक गहलोत मंत्रिमंडल है उसके सदस्य थे, जब उनको ये सब बातें याद नहीं आई, लेकिन जब उनको निष्कासित किया जाता है, मंत्री परिषद से निकाला जाता है, तब राजेंद्र गुढ़ा उस लाल डायरी का जिक्र करते हैं और उसको लेके एक क्यूरियोसिटी सी पैदा करते हैं कि भाई इस लाल डायरी में बहुत कुछ है। लेकिन मीडिया के द्वारा बार बार ये पूछे जाने पर और ये सवाल किए जाने पर कि आखिर इस लाल डायरी में क्या है, स्पष्ट रूप से वो कुछ नहीं बताते हैं। खाली ये कहते हैं कि इसमें बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं, लेकिन वो राज क्या है वो बताने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये माना जाएगा कि जो राजेंद्र गुढ़ा है इस लाल डायरी को लेकर या तो अभी कुछ बताने की इच्छा नहीं रख रहे हैं या फिर इसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसको खोलने से कांग्रेस या उनको खुद को भी एक बड़ा नुकसान हो सकता है। हाल फिलहाल जो मीडिया से जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो माना जा रहा है कि अभी खाली इस बात का वो हवा ही खड़ा करना चाह रहे हैं कि उनके पास जो सरकार के कुछ ऐसे पंकज जी, क्या ऐसी भी चीज हो सकती है कि राजेंद्र गुढ़ा ये इंतजार कर रहे हो कि एक बार फिर से उनसे बातचीत हो, सेटल किया जाए और फिर वो उस लाल डायरी के मुद्दे को खत्म कर दें?
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी संभव है कि जो उनको लग रहा है कि मुझे मंत्रिपरिषद में निष्कासित किया गया है, और ये भी खबर आ रही है कि कांग्रेस उन्हें पार्टी से भी निष्कासित की कर सकती है, तो हो सकता है कि वो इस मुद्दे को सामने रखे या इस लाइल डायरी को सामने रखे, इसका हुआ खड़ा कर अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई को रोकना चाह रहे हों, या सरकार के जो लोग हैं उनसे वार्ता के लिए सरकार उनको आमंत्रित करे। इस तरीके में मन में कहीं ना कहीं उनकी मंशा हो सकती है। लेकिन हाल फिलहाल सरकारी खेमे से जो हमें सूचना मिल रही है, कांग्रेस के खेमे से जो सूचना मिल रही है, राजेंद्र गुडा के इस जो रवैया है उसको लेकर कांग्रेस आला कमान भी नाराज है, और ये माना जा रहा है कि कोई ना कोई सख्त एक्शन कांग्रेस राजेंद्र गुडा के खिलाफ एक बार फिर उठा सकती है। जी पंकज जी, क्या बीजेपी के नाम भी किसी तरह के राजेंद्र गुडा ने लिए कि इस लाल डायरी में है? देखिए, ये बहुत रोचक है कि बीजेपी के नाम राजेंद्र गुडा ने नहीं लिए, लेकिन कांग्रेस विधायकों का ये कहना है। अभी विधानसभा में थोड़ी बहुत जो चर्चा रही तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे निर्दलीय विधायक स्वयं लोढ़ा, और वहीं जो विपक्ष के एक दल है रालोपा, हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, नारायण बेनीवाल ने भी जब अपनी चर्चा करी तो उन्होंने ये कहा कि ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि हमारी सरकार को बचाने में वसुंधरा राजे की अहम भूमिका रही है, तो कहीं इन डायरियों में उन भाजपा विधायकों के नाम तो नहीं है जिन्होंने सरकार बचाने के प्रयास किए हैं। तो ये मान के चलिए कि ये जो लाल डायरी इसका हुआ भी पीछे छोड़ने वाला नहीं है, एक बड़ा वो है। बीजेपी खेमे में भी इसको लेके हलचल है। वहीं चलिए ठीक है, अब क्या कुछ होगा ये रोचक भी होगा, देखना भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी के लिए।